अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स बाय मलिक। आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड्स। इसको समझने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। पहला कि पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या है, और दूसरा अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है। सबसे पहले बता दूं कि पैरेलल क्या होता है। जब हम दो वेक्टर्स को लें ए और बी, जिनके बीच में एंगल ज़ीरो हो, तो वो कहलाता है पैरेलल। यानी कि अगर ये पेन यहाँ पर पड़ी हुई है पेपर पर, तो पेपर और पेन के बीच में ज़ीरो एंगल है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं। उसके बाद एंटी पैरेलल क्या होता है। एंटी पैरेलल जिनके बीच में एंगल बन रही हो वो एंटी पैरेलल होते हैं। अगर यहाँ पर हमने ग्राउंड ली तो ये पहले पेन यहाँ पर पड़ी है, इसके बाद इधर हुई, फिर उसके बाद इस तरफ डायरेक्शन हुई, तो इनके बीच में जो एंगल बन रही है, तो एंगल की वजह से ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए। उसके बाद अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस या उसके बाद एडिशन, ये होते हैं अर्थमेटिक्स। तो अ प्रोसेस इन विच टू और मोर वेक्टर्स आर एडेड कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर ऐड होते हों ग्राफिकली मेथड के थ्रू, तो हम उसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकली मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि ये पैरेलल है, ये हैं एंटी पैरेलल, तो हमने एंटी पैरेलल वेक्टर कोई भी दो कंसीडर करने हैं। तो द वेक्टर्स आर एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक मीन्स फॉर नॉन पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय सिंपल अर्थमेटिक मीन्स। यानी कि पैरेलल को हम सिंपल अर्थमेटिक मीन्स के थ्रू ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एंटी पैरेलल को नहीं कर सकते। इसके लिए अलग सा रूल होता है जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो आपको एंगल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर यहाँ पर पेन पड़ी हुई है, यानी कि एक्स वाई प्लेन पर हम देखें इसे, तो ये एक्स एक्सिस जो है ये ग्राउंड लेवल है। तो अगर इस हालत में पड़ी हुई है, ये 0 डिग्री पर है ज़मीन पर। उसके बाद अगर मैं इसे थोड़ा सा यूं यहाँ पर उठा लेता हूँ, तो यहाँ पर 45 एंगल बनी हुई है ज़मीन और पेन के बीच। अगर मैं इसे बिल्कुल सीधा कर दूं, तो यहाँ पर 90 की एंगल है ज़मीन और पेन के बीच में, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। आई होप आपको एंगल के बारे में समझ आ गया होगा, एंगल कैसी होती है। नाउ वी डिफाइन द हेड टू टेल रूल। क्योंकि अगर हम वेक्टर को ग्राफिकली ऐड या सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं हेड टू टेल रूल। तो अब हम डिफ़ाइन करने वाले हैं हेड टू टेल रूल क्या होता है। तो इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर दो वेक्टर्स हमने ड्रा किए हैं, ए और बी। यहाँ पर ए और बी को अगर हम एक्स वाई प्लेन पर देखें, ए वेक्टर जो है वो शो कर रहा है रेड लाइन, यानी कि वाई एक्सिस पर 90 की एंगल बना रहा है। किस पर? बी वेक्टर एक्स एक्सिस पर जो है। तो अगर इन दोनों के बीच एंगल देखें, 90 की एंगल बन रही है, यानी कि एक हॉरिजेंटल है और दूसरा वर्टिकल है, दोनों स्ट्राइट लाइन पर हैं। तो अब यहाँ से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा वेक्टर्स ग्राफिकली बाय सुइटेबल। यहाँ पर हमने ड्रा कर दिए। उसके बाद द फर्स्ट वेक्टर ड्रा एज इट, यानी कि पहला वेक्टर हमने ड्रा करना है जैसा कि होता है। अगर हम यानी कि इस वेक्टर्स को जैसे हमने यहाँ पर प्लेन पर ड्रा किया था उसी की तरह यहाँ पर हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करने वाले हैं इसी प्लेन पर, जैसा कि आपको पता चल जाए ये किस एंगल पर बन रहे हैं। तो द फर्स्ट वेक्टर ड्रा एज इट, यानी कि पहला वेक्टर वैसे ही ड्रा करें जैसा कि वो है। पहला वेक्टर है ए। उसके बाद एंड देन सेकेंड वेक्टर इज ऐड इन द फर्स्ट वेक्टर बाय ज्वाइनिंग इट्स टेल विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि उसके बाद अब बी वेक्टर यानी कि दूसरा वेक्टर जो है वो ऐड करेंगे ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर के जो हेड है उससे कनेक्ट करेंगे बी वेक्टर की टेल के साथ। उसके बाद अगर हम देखें तो ये रेड लाइन जो है ये शो कर रही है रिजल्टेंट वेक्टर इनके दोनों के बीच में। तो इन दोनों का पैरेललोग्राम अगर हम निकालें तो बी का पैरेललोग्राम होगा यहाँ पर, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से बी पॉइंट तक, और ए का पैरेललोग्राम निकलेगा यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इन दोनों का जो है देखें रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पर जो निकल रहा है वो है r इज इक्वल टू ए
प्लस बी। उसके बाद दूसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम निकल रहा है वो है आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि पहले बी और फिर ए को ऐड करना है, यहाँ पर ए को फिर बी से ऐड करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है आर फर्स्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरी आर इज इक्वल टू बी प्लस ए है। तो इसके साथ हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली टेल ऑफ थर्ड वेक्टर इज ज्वाइंड विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड सो ऑन, यानी कि जैसे पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्ट है, उसी तरह तीसरे वेक्टर की टेल जो है सेकंड वाले वेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो और उसके बाद फिर हम उन्हें कनेक्ट कर देंगे रिजल्टेंट वेक्टर के साथ। तो उसके बाद आगे जितने भी वेक्टर्स होंगे इसी तरह हम हेड टू टेल मिलाते जाएंगे। इसकी अगर आपको मैं ग्राफिकली समझाऊं तो, और इसके बाद अब हम 3 वेक्टर्स को ऐड करेंगे ग्राफिकली मेथड के थ्रू। पहले जो हमने देखा था वहाँ पर 2 वेक्टर्स को ऐड किया था हेड टू टेल के ज़रिए, अब हेड टू टेल के रूल के ज़रिए ही हम 3 वेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे वेक्टर्स कंसीडर करेंगे v1 और v2 v3। तो इन दोनों को देखिए, अगर xy प्लेन पर जो v1 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पर यहाँ पर एंगल बना रहा है, और v2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर इस जगह पे, और v3 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट पर इस जगह पर एंगल बना रहा है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें हेड टू टेल के थ्रू, तो हम देखेंगे इनका हमेशा से ध्यान रखना है कि जो मैग्नीट्यूड है लेंथ वो उसका ख्याल रखना है, और डायरेक्शन का, जब हम 3 वेक्टर्स को या 2 वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड करेंगे। ओके, लेट्स सी, अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड करेंगे तो कैसे होगा। पहले हम v1 लेंगे, v1 को लिखेंगे कैसे, इस एंगल के थ्रू, यानी कि थोड़ा सा इस तरफ टेढ़ा करेंगे। उसके बाद v2 लेंगे, v2 यहाँ पर इसकी टेल के साथ मिलेगा इस तरह से। v1 v2 की जो डायरेक्शन है वो एंगल बना रही है इस तरह से। उसके बाद v1 की एंगल इस तरह से बन रही है। उससे पहले आप देखिए कि इन दोनों की जो लेंथ मैंने लिखी है वो सेम टू सेम एज इट एज इसकी तरह है। उसके बाद हम v3 लिखेंगे, उसकी जो v3 की जो टेल होगी वो v2 के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे, तो उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि v3 की लेंथ इन दोनों वेक्टर्स से कम है तो उतनी हम कम लिखेंगे। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है हम उसे पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हेड मिला देंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद जब हम इन्हें ऐड करना चाहते हैं तो हम इसके बीच डायगोनल लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। जैसा कि ये डायगोनल लाइन हमने ड्रा की है, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है कि पहले हम ऐड करेंगे v2 v3 को, उसके बाद v1 के साथ उनको सम कर देंगे। तो r इज इक्वल टू v1 प्लस ब्रैकेट v2 प्लस v3। उसके बाद अगर हम लाइन इधर से ड्रा करें तो यहाँ पर देखेंगे कि v1 और v2 ऐड हो रहे हैं, उसके बाद फिर ऐड होगा v3 के साथ। r इज इक्वल टू v1 प्लस v2 ब्रैकेट प्लस v3, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं r1 जो है r1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, r2 जो है वो है v1 प्लस v2 ब्रैकेट प्लस v3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं v1 प्लस v2 ब्रैकेट प्लस v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। इसे हम कह सकते हैं अलजेब्रिक वेक्टर की लैंग्वेज में
यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ग्राफिकली मेथड के थ्रू हम कैसे ऐड करते हैं। यानी कि अगर हम वेक्टर्स पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलाते हैं तो वो हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड हो जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।